हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है 3 घटनाएं जो मार्च के महीने में आपकी राशि में होकर रहेंगी। 3 इवेंट इंपॉर्टेंट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे कार्ड के जरिए। ये रीडिंग जो है आप लोगों की राशि के अनुसार होगी। किस राशि के अनुसार देखनी चाहिए रीडिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा बेस्ट है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल डाल दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो डेट ऑफ बर्थ, लग्न राशि, मून साइन और जैसे चाहें वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूंगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 इवेंट्स जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी मार्च के महीने में साल 2025 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है वृषभ राशि की। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगे मार्च के महीने में। 3 major events in the March month 2025 for Vrishab Rashi. 4 of Pentacles, 7 of Cups, 8 of Wands, Judgment, bottom of the deck में है 9 of Wands। सबसे पहले ना आप थोड़ा सा लेजी रहेंगे वृषभ राशि वालों इस महीने। लेजी रहेंगे और जिद्दी और स्टबन बहुत रहेंगे। मैं ही सही, मैं ही राइट, तुम सामने वाले जो हो गलत हो, दूसरों को सुनेंगे नहीं। प्लस घर में रहना बहुत पसंद करेंगे इस महीने। आप बहुत घर में रहना प्रेफर करेंगे, आइसोलेटेड ज्यादा रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोगों से बाहर मिलने की मन नहीं कर रही है, अपनी फैमिली पे ही ज्यादा लगे हुए हो, फोकस्ड हो। घर में 4 दीवारी अच्छी लग रही है, या ऑफिस है तो ऑफिस घर, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। जिद्दी बहुत रहेंगे और इस महीने आलस रहेगा ही रहेगा। इस महीने बहुत लेजी रह सकते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बिना वजह के सोच विचारों से घिरे रहेंगे। इस महीने ऐसा लग रहा है मोटापा बढ़ सकता है भाई, थोड़ा सावधान। हाँ, अगर वेट लॉस कर रहे हो तो इस महीने थोड़ा वेट बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है। दीदी अच्छी न्यूज़ नहीं दे रही हो भाई, जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। बट इस महीने को अगर आप वाइजली यूज करोगे, फर्स्ट इवेंट में ही मैं अभी तक बता रही हूँ, आपकी सेल्फ इमेज के बारे में बता रही हूँ। इस मंथ को अगर आप अच्छे से यूज करोगे, वाइजली यानी कि समझदारी से यूज करोगे, तो इस महीने अगर आप जैसे अपने पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दोगे या कुछ नया सीखने पे ज़्यादा फोकस करोगे, अपने काम को क्रिएटिवली करोगे तो तरक्की भी खूब मिल सकती है। ठीक है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ डालते हैं। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को अगर आलस में ही डाल देंगे, एकदम लेजी से ऐसे पड़े रहेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, तो ये महीना आप लोगों के लिए इतना अच्छा साबित नहीं होने वाला फिर। ठीक है, इस महीने आपको ओवर थिंकिंग तो अवॉइड ही करनी है, जितना हो सके ओवर थिंकिंग मत करो, सब भगवान पर छोड़ो। क्योंकि ऑब्स्टेकल ये है कि भगवान पर कुछ भी नहीं छोड़ रहे, सब कुछ खुद को करना है, हर चीज़ मुझे ठीक करनी है, हर चीज़ मेरे हाथ में होनी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है वाली एनर्जी है। इसकी वजह से ना आप बहुत सफ़र कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो। तो सब कुछ अपने हाथ में मत लो, भगवान पर छोड़ दो। ठीक है, सब भगवान पर छोड़ दो, भगवान जो करेगा वो बेटर करेगा, भगवान के सामने सरेंडर कर दो। और इतनी जिद्दी नहीं होना है, थोड़ा सा खुद को भी बदलने की कोशिश करें। आप सबको बदलने की कोशिश करेंगे सिवाय खुद को, थोड़ा खुद को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, इट्स अ टाइम जहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप में परिवर्तन लाने चाहिए। ओके, सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट करता है आपके करियर ग्राफ को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इस महीने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और ऑफर मिल सकती है। बट 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए ट्रैप और इल्यूजन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है इस महीने काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा उलझे रहेंगे। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है इस महीने आपकी। डिसीजन मेकिंग ऐसा हो सकता है कि यार मैं अपनी फील्ड चेंज कर लूँ क्या, अपना काम बदल दूँ क्या, ये जॉब से चेंज करके वो जॉब कर लूँ क्या, ये बिजनेस में कर रहा हूँ मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ करूँ क्या। तो एक इल्यूजन में या कन्फ्यूजन में आप ट्रैप्ड रहेंगे। सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप थोड़े से उलझे उलझे से रहेंगे, डिसीजन मेकिंग थोड़ी कम रहेगी। कोई भी काम जो आप बहुत ईजिली डिसाइड कर ले रहे हो ना कि ये तो ऐसे करना है, ये तो ऐसे हो जाएगा, वही काम आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस महीने थोड़ी सी डिफिकल्टीज क्रिएट होगी दिमाग में। ओवर थिंकिंग तो आप कर ही रहे हैं, आप लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं, आप लोगों से खुद को कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि यार ये तो मेरे से इतना आगे बढ़ जा रहा है या ये मेरे से आगे बढ़ जा रही है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को उतना बढ़ना है। आपको बेसिकली अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान देना है, फल पे नहीं। पर आप बहुत ज़्यादा फल पे फोकस करेंगे इस महीने कि यार मेरे को फल उतना नहीं मिल रहा है जितना उधर उनको मिल रहा है आपका, जबकि लाइफ में ग्रोथ दिख रही है। ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका काम बढ़ रहा है, इनफैक्ट हर चीज़ में आप अबंडेंट है।
इट इज जस्ट कि ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप थैंकफुल होने की जगह आप ऐसे हो कि नहीं यार, इसको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे तो कम मिल रहा है, मेरे साथ तो इतना हो नहीं रहा है, मेरे को तो इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से उलझे हुए से डिसीजन मेकिंग। मैं कहूँगी इस महीने ना कोई बड़ा डिसीजन मत लो, कोई भी बड़ा डिसीजन, बिकॉज इमोशनली मेंटली आप रेडी नहीं हो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी डिसीजन पे काम करने के लिए। यू आर वे टू कंफ्यूज, आप बहुत कंफ्यूज हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कहीं ना कहीं से, लेकिन आप बहुत उलझे हुए हो, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए इस महीने मैं आपको एडवाइस वही दे रही हूँ कि फिलहाल कोई बड़ा फैसला इस महीने अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी करियर में चीज़ें अच्छी हैं, ग्रोथ है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके लिए काम बनते जरूर नजर आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर से बहुत अच्छी बातें हो सकती है। यदि आपके पार्टनर कम्युनिकेशन में नहीं है तो कम्युनिकेशन में जरूर आ सकते हैं। इस महीने बातचीत हो सकती है आपके पार्टनर की, अचानक से मैसेज आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो मैं कहूँगी कि चांसेस है आप किसी को डेट करेंगे और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। खूब सारी बातें होंगी आपकी, खूब सारी, किसी इंसान से आपकी खूब गप्पे मारे जाएंगे, आप उनके साथ खूब डे नाइट चैटिंग करेंगे, कॉल पे बातें करेंगे, किसी के साथ जुड़ने के चांसेस आपके दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो चांसेस है आपके पार्टनर प्रयास करेंगे सिचुएशन को ठीक करने का, पैचअप करने का, लाइक बात करने का, या आपको हिंट देना शुरू कर देंगे, किसी ना किसी तरीके से स्टॉक करेंगे। आप अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, आपकी रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसे में स्थिति बन रही है कि आपका जो पार्टनर है उनके साथ आप बहुत ज़्यादा गप्पे मारेंगे, लाइक उनसे हर चीज़ शेयर करेंगे, हर बात शेयर करेंगे, हर एक चीज़ आपकी तरफ से जो है लाइक बताते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी कहूँगी कि यदि आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, इस केस में मैं कहूँगी कि चांसेस है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने पार्टनर को लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अपने माइंड में कि शायद इस इंसान को मेरा फ़र्क नहीं पड़ता होने ना होने से, शायद ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता या नहीं करती, शायद इस इंसान के लिए अब मैं उतनी इम्पॉर्टेंट या उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। इस तरीके के थॉट्स कुछ आपको घेर सकते हैं, आप उलझ सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, बहुत डिसीजन मेकिंग में उलझ सकते हैं, लाइक शायद ये इंसान मुझे मेरी वैल्यू ही नहीं करता। तो इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो सकती है। इस महीने क्या करना है, कोई भी चीज़ पे ओवर थिंकिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिना सर पैर की बातें हैं। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आप फालतू की ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, बहुत अपना दिमाग ख़राब करेंगे। इससे अच्छा इस एनर्जी को सही जगह यूज़ करें, जैसे कुछ पढ़ने पे लगाएं, कुछ सीखने पे, या कोई वर्कआउट करने में लगाएं, वॉक करना शुरू करें, अपने आप को बिजी रखें ताकि आपका मन शांत, लाइक मन शांत हो सके, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस है, देखो ऑब्स्टेकल ये है कि आप भगवान के ऊपर कुछ छोड़ ही नहीं रहे, आपको लग रहा है सब मुझे करना है, और वो मैंने आपको खुद ही कहा कि सरेंडर कर दो। दूसरा एडवाइस आपके लिए ये है कि जो भी काम आप अपने हाथ में उठा रहे हो, यदि आप कोई काम पहले से ही कर रहे हो, लेट्स फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने कोई यूट्यूब चैनल खोल दिया है, आप उस पर कोई वीडियोस डाल रहे हो और आप अचानक से बंद कर दे रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ग्रोथ हो रहा है, जाने तो, मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं लग रहा है फायदा है, मुझे या तो चैनल चेंज करना चाहिए या तो मुझे जॉब करनी चाहिए, ऐसा आपके माइंड में चल रहा है। यूनिवर्स कह रहा है जो काम उठाया उसे पूरा करो, उसे आधे में मत छोड़ो। आप अचानक से अपने काम को लेकर ऐसे सोच रहे हो, हर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हो, आप बहुत स्केप्टिकल हो रहे हो। बेसिकली ना आप खुद पे बहुत सेल्फ डाउट करोगे इस महीने, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि खुद पे सेल्फ डाउट करने की जगह कर्मों में बिलीव करो, अपना कर्म करो, बाकी फल की आप मत सोचो इतना। यहाँ पर आपको अपना काम जो उठाया है उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ना कि उस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि मैं करूँ नहीं करूँ, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा फ़ायदा तो नहीं होगा। नहीं, यू हैव टू लाइक बी क्लियर, थोड़ा क्लियर रहो। जो काम आपने शुरू किया है उस काम को कंप्लीट करो। किस भी वादे को, अगर किसी को आपने वादा किया है कि यार ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है, उस वादे को पूरा करो। फिर आप उस वादे को ब्रेक नहीं कर सकते। आपके लिए आपका वादा ब्रेक करना बेवकूफ़ी साबित होगी इस महीने, और जो काम आपने लिया उसे आपको पूरा करना है, ठीक है। आलस तो बिल्कुल अवॉइड करना है इस महीने। मैं बोलूँगी आलसी मत रहो, लेज़ी मत रहो। इस महीने जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करो। बहुत माइंड चलेगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि वर्कआउट करो। हो सके तो एडवाइस मेरी ये रहेगी कि इस महीने आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए। कॉफ़ी आप मॉर्निंग में पीना शुरू करें ताकि आप होल डे एक्टिव रहें, या ऐसी कुछ ड्रिंक्स जो आपको एक्टिव रख सके, जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, या नारियल पानी। हाइड्रेशन काफ़ी करने की ज़रूरत है ताकि आप बेटर फील कर सकें, ताकि आप जो है अपने आप को एक्टिव रख सकें, और प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा दें, ठीक है। इस महीने आपको प्रोटीन इंटेक, अगर भूख लगी रही है बार बार तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करो, ठीक है। प्रोटीन जैसे कि दाल हुए, चिकन हुए,
आपके लिए एग्स हो गए, आप ये सब चीज़ों पे ज़्यादा, अगर भूख लग रही है बार बार तो मेक श्योर करो थोड़ा हेल्दी खाओ, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।